दक्ष को देखा सती महारानी ने, रोने लगी, कहने लगी मेरा पिता, अरे जिसका मुझे गर्व होता है वो पिता मेरे लिए आज मुंह मोड़ रहा है, वो पिता मेरे लिए आज अपना चेहरा घुमा रहा है। जब आगे आई तो माँ को देखा, बहनों को देखा तो सबने अपना मुंह घुमा लिया, पर माँ ने अपनी सती को गले से लगाया। तेरे पति के अपमान के कारण तुझसे नहीं बोल पाए, पर मैं माँ हूं ना, माँ का हृदय कोमल होता है। उसने कहा चाहे मुझे दक्ष अपनी सभा से, मेरे पति अपनी सभा से निकाल दे, पर तू मेरे लिए बेटी है, तेरा आश्रय मैं हूं। इसलिए माँ ने सती महारानी को गले से लगाया। परंतु दुख तो तब हुआ सती महारानी को जब उसने यज्ञशाला जो बनी हुई थी उसमें सभी देवता का अलग अलग स्थान था। जब जाकर देखा कि सब देवता का स्थान है, एक मेरे पति का स्थान यहाँ पर नहीं है, तो पति का स्थान ना देखते हुए क्रोध में आकर सती महारानी भर गई और कहने लगी तूने आज मेरे पति का, शिव का अपमान करा है, मैं तेरी पुत्री कहलाने के लायक नहीं हूं। तुम संसार मुझे तेरी पुत्री के नाम से जानेगा, इसलिए मैं तेरे ही इस शरीर, जो तूने मुझे शरीर दिया, तेरे नाम से जो शरीर मुझे मिला है, वो शरीर का मैं आज त्याग कर दूंगी। ऐसा शरीर मुझे। और दक्ष के यज्ञ, जो यज्ञशाला थी, उसमें जाकर सती महारानी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह दृश्य जो गण आए थे उन्होंने देखा, भोलेनाथ जी के पास दौड़ते हुए गए, कहने लगे सती महारानी ने अपना शरीर त्याग दिया है। यज्ञ में रुद्र को क्रोध आया और अपने बाल से एक जटा निकाली, जटा में से एक बाल निकाल कर फेंका, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और जो यज्ञ में यजमान बैठा था, उस यजमान का सर काटकर उसी यज्ञ में आहुति दे दी। अब यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ रुक गया। जब वीरभद्र ने हाहाकार पृथ्वी पर मचाना प्रारंभ करा, सब देवता भोलेनाथ जी के पास आकर प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, धार्मिक कहा तो देवता खुद आकर रोक लगाते हैं, इसलिए कल से यज्ञ कौन करेगा? हे परमात्मा, आप तो शिव हो। तो सभी देवता आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भगवान, आप तो करुणा के सागर है, करुणा सागर। भुजगेन्द्रहारम, आप पूरे संसार का पालन करने वाले हो, संहार करता हो, आपके अंदर करुणा है। आपको आशुतोष कहते हैं। भगवान, आप शांत हो जाइए। जब भगवान शांत हुए तब भगवान ने कहा, आदेश दिया कि राजा दक्ष को लेकर आए, और राजा दक्ष को बकरे की मुंडी लगा दी और राजा दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। अब जैसे ही दक्ष को सिर पर बकरे की मस्तक आकर रखाया तो वो प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना जब बकरा करेगा तो कैसे करेगा? बकरा जब बोलेगा तो कैसे बोलेगा? तो अपन देखते ना, बड़े बड़े संत महात्मा जो भोलेनाथ जी का मंदिर रहता ना, उसमें जाकर अपने गाल बजाते हैं। क्या बजाते हैं? गाल। बम 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 करते ना, बोलते ना। तो बकरे की तरह जब भोलेनाथ जी को बकरे के रूप में, बकरे के मुंह से राजा दक्ष ने प्रार्थना करी तो भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ जी जब प्रसन्न हुए तो जब से संत महात्मा अपने गाल बजाने लगे। तो ये गाल की बजाने की प्रथा यहीं से, क्योंकि भोलेनाथ जी को अपने ससुर की याद आ जाती थी, तो इसलिए सब संत महात्मा गाल बजाकर अपने ससुर की याद दिलाते हैं। बाकी के सभी जो ऋषि
खंडित हो गए थे। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी थी, भृगु ऋषि को अपनी दाढ़ी प्रदान करी। जो कुशा ऋषि थे, कुशा के दांत तोड़ दिए थे, तो दांत भगवान भोलेनाथ जी ने प्रदान करे और यज्ञ पुनः प्रारंभ करा। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने से पूर्व माँ ने प्रार्थना करी थी। क्या प्रार्थना करी थी माँ ने? कि अगला जन्म अगर मुझे मिले परमात्मा, तो मैं भगवान भोलेनाथ जी की पत्नी के रूप में ही मुझे अगला जन्म मिले। तो जो भी इस नर्मदा परिक्रमा पे भ्रमण करने संत जाएगा, अगर हमारे पास भगवान ने धन नहीं दिया है तो मत देने दो। हमारे को भगवान ने ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान से हम हमारा जीवन में जो पैसा आएगा, उस ज्ञान के द्वारा जो पैसा आएगा, धन आएगा, वो हम संतों की सेवा में लगा देंगे। हमें धन नहीं दिया तो मत देने दो, जरूरत नहीं है। हमने हमारा जीवन संतों की सेवा में लगा दिया। हमने एक संकल्प ले लिया है कि जो कुछ भी हमसे कथा करने में मिलेगा, उससे हम संत की सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, जो भी दीन दुखी उनकी सेवा करेंगे। किस प्रकार जो नर्मदा परिक्रमा पे संत घूम रहे हैं, अगर उन्हें कोई अन्न की जल की व्यवस्था नहीं है, तो हम हमारी तरफ से कथा में जो आएगा, उससे उनकी जल की व्यवस्था, हम अन्न की व्यवस्था हम करेंगे। हम जो हमारी कथा में आएगा, उससे सब लगाकर हम नर्मदा परिक्रमा पे जो संत भूखे। एक कथा सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनना। माँ स्वयं चाहती है, माँ नर्मदा स्वयं चाहती है कि उसकी परिक्रमा मार्ग में कोई भक्त अगर चल रहा है तो वो भूखा ना रहे। 3 जने घर से निकले परिक्रमा करने के लिए। ध्यान से सुनना, ये सत्य घटना है और ये घटना इसी समय की, और ज्यादा वर्ष नहीं, 1 वर्ष 2 वर्ष हुए इस घटना को जो मैं आपको सुना रहा हूं। पति पत्नी और एक 16-17 वर्ष की युवा कन्या को लेकर घर से निकल गए। किस लिए? कि हमें मां की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए जब घर से निकले, तो आपने सुलपानी की झाड़ी का नाम सुना होगा, सुना है? सुलपानी की झाड़ी एक जंगल है जिसमें दूर दूर तक कोई खाने की व्यवस्था नहीं होती। अब वो पिता, अब जो वो पिता से वह बेटी ने कहा कि पिताजी मैं चल चल कर थक गई हूं, मुझे भूख लग रही है। पिता ने कहा, पहले तो डर रहा था वन में प्रवेश करने, जंगल में प्रवेश, कि मेरे साथ युवा कन्या है, जवान बेटी है, अरे माँ मेरी लाज रख लेना, मैं इस जंगल में प्रवेश करने तो जा रहा हूँ, कल से मेरी बेटी का मुंह दिखाने लायक छोड़ देना। मैंने सुना है कि इस जंगल में लुटेरे आज भी रहते हैं। वहां का नेम है, जो कुछ भी आप लेके जाते हो वो लूट लेते हैं, लुटेरे रहते हैं। कहने लगा, माँ मेरी लाज रखना, मेरी जवान बेटी मेरे साथ है, तेरे भरोसे हम घर से निकले हुए हैं, अब तू ही हमारी लाज बचाना। जैसे ही जंगल में प्रवेश करा, जंगल में प्रवेश करते उस बेटी को, उस कन्या को भूख लगने लगी। उसने कहा, पिताजी मुझे बहुत जोर से भूख लगी, पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? पिता ने कहा, बेटा यहाँ इतने जंगल में तुझे खाने के लिए कहां से ला के दूंगा, इतना जंगल, यहाँ तो पानी नसीब मेरे साथ है, ये खा ले रोज। तो हम सब भी उस माँ ने अगर संकल्प उठाया कि उसके मार्ग में कोई भक्त भूखा ना रहे, तो हम सब मिलकर उस माँ के लिए खड़े रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके, 1 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, जितना हो सके आप दीजिएगा। हम सब मिलकर इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य के सनातन धर्म में संतों की सेवा करना, तो हम इसमें आगे आकर हम संतों की सेवा करेंगे। उस माँ ने, भगवती ने रूप धारण कर लिया था एक बूढ़ी औरत का। बूढ़ी औरत ने घी का कटोरा उस कन्या के हाथ में लाकर रख दिया, कहने लगी, बेटी तुझे भूख लगी है? अरे भूख लगी तो ले, ये हलवा तेरे लिए लेके आई हूँ, खा ले। जब पिता ने सोचा कि ये सुलपानी की झाड़ी है, यहाँ तो लुटेरे रहते हैं, कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती, तो वो गिर गया माँ के चरणों में, और माँ उसी समय अंतर ध्यान हो गई और कहने लगा, माँ तूने आज मुझे प्रमाण दे दिया है कि बाकी तेरे इस संसार में तेरे जिसका सहारा है वो भूखा नहीं रह सकता।
तो हम सब मिलकर भी संतों की सेवा में अपना योगदान प्रदान करें। आप सब आगे अगर आओगे, आप सब इस संकल्प से जुड़ोगे तो हम ये संकल्प पूरा कर सकेंगे।